दूसरा टर्मिनोलॉजी ध्यान से देखिएगा जिसका नाम क्या है बाबू, काउंटर आयन। ठीक है क्या? इसको हमने क्या लिखा है कि सिंपल आयंस विच न्यूट्रलाइज द चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। लेकिन वैसा आयन जो कॉम्प्लेक्स आयन के चार्ज को क्या करे बाबू, न्यूट्रल करे, उस आयन को क्या बोलेंगे बाबू, काउंटर आयन। आ रही बात समझ में? और समझने की कोशिश करते हैं। तीन नाम हमने आपको पहले याद रखा है हमने। तीन नाम एक और लिखा है हमने, जरा ध्यान से देखिएगा। पहले का नाम क्या है बाबू, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। आ रही बात समझ में? तो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का क्या फॉर्मूला होता है, Fe का होल 5, अंदर क्या था बाबू, NO, और बाहर क्या है SO4। कोई दिक्कत? चलिए पहले याद करिए आराम से, बिल्कुल याद करिए, कोई टेंशन नहीं। क्योंकि एग्जाम में ये फॉर्मूला लिख भी सकता है, नहीं भी लिख सकता है, तो नहीं लिखने की तरफ हम लोग ज्यादा जाएंगे। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का क्या फॉर्मूला हो गया, Fe का होल 5, NO, और ये क्या लिखा बाबू, SO4। जी सॉल्ट का क्या फॉर्मूला होता है, तो आप बोलेंगे KPtCl3, और यहां हमने क्या लिखा है बाबू, C2H4। कोई दिक्कत किसी को जी सॉल्ट से? तीसरा नाम लिखा है बाबू फिशर सॉल्ट। इसका क्या फॉर्मूला होता है, K3CONO2 का होल 6। क्या मैं सही लिखा? आली बात समझ में? तो तीनों नाम के साथ इसके फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। फिर से बोलिएगा जरा ध्यान से। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में क्या लिखवाया हूं, FeH2O का होल 5, NO, और बाहर क्या है बाबू, SO4। तो समझते भी चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। काउंटर आयन का मतलब बाबू क्या होता है, कॉम्प्लेक्स आयन के बाहर वाला। हेलो, कॉम्प्लेक्स आयन का कहा बाबू, तो कॉम्प्लेक्स आयन तो ये है बाबू, इसके बाहर में कौन बैठा है, SO4। तो SO4 को हम लोग प्यार से क्या बोलेंगे, काउंटर आयन। बाबू इसकी संख्या है कितनी, तो आप कहेंगे एक है। SO4 है कितना, एक ही तो, ठीक है बाबू। जी सॉल्ट का फॉर्मूला एक बार फिर से, KPtCl3C2H4। कोई दिक्कत? चलिए बाबू, ये पूरा कॉम्प्लेक्स है बाबू, ये पूरा कौन है बाबू, कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स को न्यूट्रल करने के लिए कौन है बाबू, बाहर बैठा। उस बाहर बैठने वाले का नाम क्या बोलेंगे बाबू, काउंटर आयन। क्योंकि मैं लिख दिया बाबू K। कोई दिक्कत? एक काम करूं क्या, अच्छा नहीं, यहां है K1 तो यहां 1 लिख देता हूं। कोई दिक्कत? आयन लिखे हो ना, तो SO4 पर चार्ज कितना होता है, K पर चार्ज कितना होता है, प्लस। कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बाहर कौन बैठा है बाबू, पोटेशियम। तो K कितने पोटेशियम बैठे हैं बाबू, 3, एक पर +1 का चार्ज। कोई दिक्कत? तो इस स्लाइड में आपको तो ये तो समझ में आ गया काउंटर आयन क्या होता है। काउंटर आयन होगा क्या, फिर से एक बार कैप कर लीजिए कि वैसा सिंपल आयन जो आपके कॉम्प्लेक्स आयन को क्या करे बाबू, न्यूट्रलाइज करे। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, उसे काउंटर आयन बोलेंगे। तीन सॉल्ट का नाम पहले याद रखवाया हमने, क्या क्या, कार्डेलाइट, मोहर सॉल्ट, पोटासिलम। तीन नाम और आगे जीवन में, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स आ गया, दूसरा नाम आ गया जी सॉल्ट, और तीसरा नाम आ गया बाबू फिशर सॉल्ट। कोई दिक्कत? फिर से सुनिएगा। सेंट्रल मेटल एटम लुईस एसिड की तरह काम करता है, क्या मैं सही बोल रहा हूं मैं? और लिगेंड्स जो है उसके बगल वाला जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या आयंस की तरह होंगे, वो किसकी तरह काम करेगा बाबू, लुईस बेस की तरह। ऐसे आयंस जिस भी कंपाउंड में होंगे, इस पूरे कंपाउंड को क्या कहिएगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहिएगा। बोलिए हाँ। जिस भी कंपाउंड में लुईस एसिड और एसिड बेस एक्सेप्टर और डोनेट करने वाला इशू चले, तो उस पूरे का एक और नाम हो जाएगा। क्या नाम होगा बाबू, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोई दिक्कत?